हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में कर लिए हैं, वो जाके आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन दिया हुआ है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। देन उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, इफ AC इज इक्वल टू BD एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। AC BD के इक्वल भी और AC BD के परपेंडिकुलर भी है। तो हमें बताना है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। देखिए, अगर हम ऐसे एक फिगर बनाएं, कोई 4 साइडेड फिगर, तो यहाँ पे क्या बोला है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AC BD के इक्वल है एंड AC एंड BD 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है, व्हेन बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल भी हों और क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल भी सेंटर में बना रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो फिगर क्या होती है हमारी? स्क्वायर। तो हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी है और हमें सारे क्वेश्चंस इजीली आ जाएंगे। Diagonals of quadrilateral are equal and perpendicular to each other, then it is a square। अब सेकंड पार्ट में देखिए, हमें उन्होंने पूछा है कि AC is perpendicular to BD, गिवन है कि AC is perpendicular to BD but it is not equal, but AC is not equal to BD। हमें ये भी पता है, जब हमारा रोम्बस होता है तो रोम्बस हमने क्या देखा था? डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट तो करते हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो ये इस फिगर का नेम क्या होगा? रोम्बस। व्हेन डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देन थर्ड पार्ट है, AC इज इक्वल टू BD। AC इज इक्वल टू BD, ये दोनों इक्वल हैं बट नॉट परपेंडिकुलर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या होता है? ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं पर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। देन हम क्या बोल देंगे? ये फिगर क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल। बस आपको प्रॉपर्टीज़ आनी थी। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ याद है जो हमने फर्स्ट वीडियोस में की है, तो हमें ये सारे इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स का आंसर हमें ईजिली पता है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है? हमें ये गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड उसके 2 डायगोनल्स हैं और हमें ये प्रूव करना है जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, विच मीन्स AO, यहाँ पे हम O ले लेते हैं, AO OC के इक्वल होना चाहिए एंड BO OD के इक्वल होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम कैसे प्रूव करेंगे? हम 2 ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके इनको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें पता है कि हमारी जो AB है, ये AB वो पैरेलल है CD के, बिकॉज ए पैरेललोग्राम है। देन बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल। इट मीन्स यहाँ पे हम नेम रख लेते हैं एंगल 1 और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा? इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। आपने बस ध्यान देना है, यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो आपको ध्यान से सारा साइड में लिखना भी है। यहाँ पे हमने ऑल्टरनेट एंगल्स लिख देने हैं एंड देन अब देखिए, जैसे ये दोनों लाइंस पैरेलल थी और ये इनको इंटरसेक्ट कर रही थी और ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? ऑल्टरनेट एंगल। ऐसे ही इन दोनों लाइन से ये एंगल्स भी, इनका हम नेम रख लेते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4। देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रीज़न, ऑल्टरनेट एंगल्स। देन अब यहाँ पे देखिए, एंड यहाँ पे हम 2 ट्रायंगल्स लिखते हैं। पहले इन ट्रायंगल, ये हम ऊपर ही ले सकते थे, यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले ही। इन ट्रायंगल, कौन सी 2 ट्रायंगल्स की हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं? ये 2 ट्रायंगल्स की। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब यहाँ देखिए, AOB एंड COD में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है एंड AB साइड CD के इक्वल है, बिकॉज opposite sides of opposite
साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। देन एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, हमने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD. Both the triangles are congruent. If triangles are congruent तो आपको पता है अगर दो triangles congruent हो तो उनके सारे corresponding parts क्या होते हैं? equal. It means इसका AO OC के equal होगा and BO किसके equal होगा? OD के. Reason by CPCT. एंड CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है? CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे हमने एंगल साइड एंगल रूल से पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, देन अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे तो CPCT से ये पार्ट इसके और ये पार्ट इसके इक्वल आ गया। तो हमें ये प्रूव कर दिया कि OA OC के एंड OB OD के क्या है? इक्वल। देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हेंस diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें उसके दोनों डायगोनल AC एंड BD इक्वल है और हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो सारे स्टूडेंट्स ने ये ध्यान रखना है अच्छे से कि जब भी हमें ये प्रूफ करना होता है किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल, तो आपने जो फिगर बनानी है वो जो प्रूफ करना है उसी की बनानी है, तो आप इजीली सम को समझ पाएंगे। देखिए अब ये तो ऑलरेडी गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी इक्वल होती हैं। देन रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या इक्वल होते हैं और इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ऑलरेडी इक्वल हमें बता दिए हैं। बस हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये एंगल्स हैं किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल ऑलरेडी दिए हो तो उसको रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि ये जो एंगल्स हैं उसके वो 90 डिग्री के हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब कौन सी ट्रायंगल ली है हमने? ABC देन ABD, ये दो ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं। इसको मैंने रेड पेन से अलग से हाईलाइट कर दिया कि हम पता चल जाए हमने कौन सी टू ट्रायंगल्स ली हैं। अब सबसे पहले ABC में BC साइड, ABC ट्रायंगल की BC साइड एंड ABD ट्रायंगल की AD साइड इक्वल है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन दोनों में AB कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB कॉमन है ये साइड दोनों में। देन इसका डायगोनल AC और इसका डायगोनल BD ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। देन बाय साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हमें क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं देन हम बोल सकते हैं इजीली इसका एंगल B इसके एंगल A के इक्वल है बाय CPCT, बाय CPCT। देन अब आप ध्यान से देखिए हमें पता है कि ये दोनों AD पैरेलल है BC के। अगर ये टू लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के जो बीच में एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी की हुई है कि टू पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो A प्लस B 180 डिग्री है। देन हम कैसे शो कर सकते हैं? A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट A प्लस A, वाई? बिकॉज A B के इक्वल है। तुम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं B की A, 2 टाइम्स A प्लस A 2A। देन एंगल A इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, हमारे पास एंगल A आ गया 90। अगर एंगल A 90 है तो एंगल B भी 90 है बिकॉज बोथ द एंगल्स आर इक्वल। एंड एंगल A 90 है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो C भी 90 होगा, B 90 है तो D भी 90 होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल में उसके सारे एंगल्स
90 डिग्री आ गए हैं तो हम क्या प्रूव कर देंगे, यस पैरेललोग्राम ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। अगर किसी भी पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री आ जाए तो वो क्या बन जाती है आपके पास, रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें EAD का मिड पॉइंट है एंड FBC का मिड पॉइंट है, और हमें प्रूव करना है अगर हम इन लाइंस को ज्वाइन कर दें तो जो BFDE एक फिगर बन रही है वो एक क्या है, पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ये प्रूव करने के लिए, हमें ये तो गिवन ही है कि E क्या है, E इज़ द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AD। क्या लिख देंगे हम, ये गिवन, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। इट मीन्स जो DE है वो क्या है, हाफ ऑफ AD, पूरे का हाफ है अगर वो मिड पॉइंट है। देन ऐसे ही F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये भी हमें गिवन है। एंड हमें ये चाहिए BF इज़ हाफ ऑफ BC, ये लिख देंगे हम यहाँ पे। हम इनको मार्क दे देते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। देन हमें ऑलरेडी गिवन है ये, हमें ये पता है कि AD क्या है, BC के इक्वल, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं देन अब देखिए अगर AD BC के इक्वल है तो इनके हाफ्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल। हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। AD का हाफ क्या है, DE, एंड BC का हाफ क्या है, BF। तो ये आ गया हमारे पास कि दोनों साइड्स भी क्या है, इक्वल। DE एंड BF दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमने 1 और 2 से यूज़ करके यहाँ पे लिख दिया कि हमें ऑलरेडी पता था यहाँ पे। देन अगर आपके पास ध्यान से देखना है AD BC के पैरेलल है, अगर कोई लाइन ये AD BC के पैरेलल है उनमें कोई भी पार्ट आ जाए, चाहे वो उसका हाफ हो चाहे इतना पार्ट है, अगर कोई 2 लाइन्स पैरेलल हो उसमें कोई भी पोर्शन एक दूसरे के ऑलवेज पैरेलल ही होगा। अगर AD BC के पैरेलल है तो देन अब ये लिख देंगे इजीली DE भी पैरेलल होगा BF के। अगर AD BC के पैरेलल है तो DE भी BF के पैरेलल होगा। देन इक्वेशन 3 and 4 by 3 and 4 हम क्या लिख सकते हैं, 3 में क्या है, DE is equal to BF and then DE is parallel to BF। आपने अब ये ध्यान देना है सबसे पहले कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आपके पास कोई एक ऑपोजिट साइड पैरेलल दिखे, जैसे ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड 1 पेयर, ये ऑपोजिट साइड्स के 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आ जाए तो वो फिगर क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस BFDE इज़ अ पैरेललोग्राम। वाई, क्योंकि इसका 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 to 14 अच्छे से समझ आ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।